हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वाल्ट व्हिटमैन के बायोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न मई 31, 1819 न्यूयॉर्क यूएसए। इनका जन्म 31 मई 1819 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। डाइड मार्च 26, 1892। इनका जो निधन 26 मार्च 1892 ईस्वी में हुआ था। एज 72, न्यू जर्सी। उस समय उनकी उम्र 72 थी। न्यू जर्सी हैले सिमेट्री यूएस में। पेरेंट्स माता पिता। इनके माता पिता वाल्टर व्हिटमैन, इनके फादर जी का नाम है। माता जी का नाम लुइसा वान वेल्सर व्हिटमैन। इनके माता जी का नाम लुइसा वान वेल्सर व्हिटमैन था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। वे एक अमेरिकन कवि थे। साथ में जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट और एक पत्रकार और निबंधकार भी थे। हुज वर्स कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। उनकी जो है प्रथम कविताओं का जो संग्रह है, भरसिंह सिंह कविता के संस्मित किया गया। उनकी कविताओं का संग्रह लिव्स ऑफ ग्रास प्रथम बार पब्लिश हुआ था 1855 में। इज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, जो एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका के साहित्य के इतिहास में एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। लिव्स ऑफ ग्रास जो बुक है इनका। वाल्ट व्हिटमैन द पीपुल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। वाल्ट व्हिटमैन जो है लोगों के कवि, इज परहैप्स शायद ही, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर शायद ही व्यक्तिपरक साहित्य प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया हो, ऐसा वे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वाल्ट व्हिटमैन। आगे देखते हैं। He began working as a carpenter before his 12th birthday. वे कारपेंटर के रूप में भी काम किए बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपने 12वें जन्म दिवस के पहले कारपेंटर के रूप में काम करते रहे। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. वे जो है प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में और एडिटर के रूप में काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और सिविल वार के दौरान एक वॉलंटियर नर्स थे। यहाँ ए छोटे वाज ए वॉलंटियर नर्स होना चाहिए। व्हिटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। व्हिटमैन्स का जो कविताओं का जो संग्रह है सभी लिव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है। लिव्स ऑफ ग्रास जो है इनके फेमस रचना है। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। लिव्स ऑफ ग्रास जो जाना जाता है इनके स्वतंत्र रिदम के लिए जाना जाता है, ताल में। रिदम मीन्स यहाँ ताल में। एंड लैक ऑफ राइम, और तुकांत कविता की कमी के लिए जाना जाता है। लैक मीन्स यहाँ कमी हुआ। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एज हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। व्हिटमैन सबसे पहले इसे पब्लिश किए इस एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे से, इन 1855 1855 में। हाउ एवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम
and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first. इनका जो है कविताओं का जो स्वतंत्र रूप है और जॉयफुल डेडिकेशन आनंद से भरा हुआ समर्पण टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल और विशेष महत्व के प्रति कविताओं का स्वतंत्र रूप और आनंद से भरा हुआ समर्पण वे नोट वेल अच्छा प्राप्त नहीं कर पाए एट फर्स्ट सबसे पहले। In fact, his collection of poems cost Whitman his job. वास्तव में उनके कविताओं का जो संग्रह कॉस्ट चुकाना पड़ा व्हिटमैन के अपने जॉब से चुकाना पड़ा। एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेन, जैसा कि इसे घृणित लिया गया। जो लिप्स ऑफ ग्रास जो था उसे घृणा की भावना से अमेरिका में देखा गया जब किताब फर्स्ट टाइम छपा हुआ था उनके जीवन काल। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, 1881 में बहुत से एडिशन के बाद लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। फाइनली अंततः 1881 में बहुत एडिशन के बाद लिप्स ऑफ ग्रास पाया, एक पब्लिशर पाया विलिंग टू प्रिंट, इसे छापने के लिए इच्छा व्यक्त किया। अनसेंसर्ड, बिना बदले हुए। इसकी रचना में जो भी बात को लिखा गया तो उसमें बिना परिवर्तन किए, अनसेंसर्ड मतलब बिना परिवर्तन किए छापने के लिए एक पब्लिशर तैयार हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received इन यूरोप। इस कलेक्शन का जो अनुवाद जो बहुत ही उत्साहपूर्वक प्राप्त किया गया यूरोप में, मतलब यूरोप के लोग जो है बहुत ही इसको प्राप्त किए, इसके अनुवाद को पढ़े बहुत ही अच्छे। बट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन व्हिटमैन जो है अमेरिका में रिलेटिवली पूर्ण रूप से आलोचना के पात्र रहे, मतलब अमेरिका में इनका नाम नहीं चला इस किताब का। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। उनके मरने के बाद ही सिर्फ ही कुड विन एप्रिसिएशन, वे प्रशंसा को जीत सके इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल, अपने मूल और नवीनतम हाव भाव एक्सप्रेशन में हाव भाव या अभिव्यक्ति ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन व्यक्तित्व के नवीनतम अभिव्यक्ति को अमेरिका में इनके मरने के बाद ही इनको प्रशंसा मिली उस किताब के लिए। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में इंक्लूड सम्मिलित उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स है। इनका पब्लिशिंग डेट जो है ध्यान में रखना है, लिप्स ऑफ ग्रास 1855 और ड्रम टैप्स 1866 है।